जब प्रभु प्रकट होते हैं और जो प्रभु को धारण करता है उसके सब सांसारिक बंधन टूट जाते हैं। वसुदेव जी ने जैसे ही कन्हैया को सूप में रख के अपने सिर पे धारण किया तो जो बेड़ियां बंधी हुई थी, अधकड़ी लगी हुई थी, सब टूट गई। कंस ने कैसे पहरेदार लगाए थे, जितने भी पहरेदार थे सब सो गए। फाटक खुलते गए, वसुदेव जी लाला को लेकर के यमुना किनारे आए। देखा कि यमुना जी में तो बड़ी बाढ़ आई हुई थी। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष ठीक अष्टमी को रात्रि के 12 बजे भगवान का अवतार हुआ था। बोले कैसे यमुना पार करूं, लेकिन बालक को तो नंद भवन पहुंचाना ही है। नेत्र बंद किए और यमुना महारानी के अंदर प्रवेश कर दिया। परीक्षित कहने लगे, प्रभु इतनी बाढ़ आई थी तो ये जल कहां से आया, इतना तेज बहाव। वसुदेव जी जब आगे चलने लगे उसके बीच में पहुंचे। तेज बारिश होने के कारण शेषनाग ने क्या किया कि जहां कन्हैया को वसुदेव जी अपने सिर पे धारण किए हुए थे, शेषनाग ने पीछे से आकर के अपने सहस्र फण, कितने फण थे, 1000 फण भगवान के ऊपर ढक लिया। कहीं कन्हैया भीज न जाए। बालक है, भीगेगा तो जुकाम खांसी भी हो सकता है, इसलिए शेषनाग ने पीछे से आकर के उनको ढक लिया। वसुदेव जी आगे देख के चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि पीछे शेषनाग जी भी आए हुए। धीरे धीरे जल और बढ़ने लगा तो वसुदेव जी डूबने लगे। गंगा और यमुना दो नदियां हैं, दोनों ही परम पवित्र हैं। गंगा में और यमुना में थोड़ा सा फर्क है। यमुना के अंदर गहराई बहुत है और गंगा के अंदर बहाव बहुत है। गंगा बहुत तेज बहती है और यमुना के अंदर बहुत गहराई होती है। जब जल बढ़ने लगा, जल स्तर, तो वसुदेव जी डूबने लगे। मानो कि यमुना जी ने सभी नदियों को, अपनी सहेलियों को बुला लिया हो। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा किसी कन्या का विवाह हो रहा हो तो बारात से पहले सब सखियों को बुलाती है ना, दूल्हा देखने के लिए। तो यमुना जी के पति हैं भगवान श्री कृष्ण। मानो यमुना ने ये कहा हो, सखियों सब आ जाओ और मेरे पति के दर्शन कर लीजिए। जब सब नदियां एकत्रित होकर आएंगी तो बाढ़ तो आ ही जाएगी। मध्य में पहुंचे, अब तो डूबने लगे वसुदेव जी, पूरे मुंह तक आ गई यमुना। कन्हैया ने सोचा मन में कि कुछ ही देर में वसुदेव जी डूब जाएंगे, तो अपना पैर उस डलिया से बाहर निकाला और एक ऐसे करके लात मारी यमुना में। एक संत कह रहे हैं कि लात इसलिए मारी, यमुना को समझा रहे हो, क्योंकि उनकी पत्नी है यमुना, कालिंदी के रूप में। ये समझाया जा रहा है कि तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, ससुर की दाढ़ी को छू रही है, चल नीचे। एक संत कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये थी, यमुना जी ऊपर पहुंची हैं किस लिए कि आज मेरे पतिदेव का अवतार हुआ है, मैं इनके चरण स्पर्श करके आती हूँ। और चरण स्पर्श करने के लिए तो ऊपर आना होगा। जो ऊपर आएगी तो वसुदेव जी तो डूबेंगे ही फिर।
किसी ने, संत ने ये भी व्याख्यान दिया, बोले ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के साथ में जितनी भी गंगा, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि नदियां थी, सब आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम आपके पति के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं। इसलिए सब नदियों ने निहोर किया, प्रभु को प्रार्थना की कि प्रभु किसी भी प्रकार से आप अपना चरण नीचे कीजिए जिससे हम आपका स्पर्श कर सकें। गंगा नदी कह रही होंगी कि मैंने आपके चरणों से ही निकली हूँ, सर्वप्रथम तो आपके चरणों को मैंने ही पखारा है, तो आज मेरा मन कर रहा है कि इन चरणों को मैं पखारूं। इसलिए भगवान ने नीचे पैर, और जैसे ही पैर किया, स्पर्श हुआ, तुरंत जमुना का जल स्तर घट गया और घोंटुओं तक आ गया। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के पहुंचे हैं नंद भवन। वहां देखते ही यशोदा जी के बगल में कोई बालक लेटा हुआ है। जाके देखा तो वो कन्या थी। वसुदेव जी ने न विलंब किए, उस बालक को वहां लिटा दिया।